यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 32 निष्पादन, निलंबन, छूट और सजा में कमी, धारा 403 से 450। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 32 आपराधिक सजाओं के निष्पादन, निलंबन, छूट और बदलाव से संबंधित प्रक्रियाओं और कानूनी प्रावधानों की रूपरेखा देता है। धारा 403 से 450 यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है कि परिस्थितियों को कम करने और पुनर्वास के अवसरों के प्रावधानों के साथ वाक्यों को उचित रूप से निष्पादित किया जाए। धारा 403 कारावास की सजा का निष्पादन। धारा 403 कारावास की सजा को निष्पादित करने की प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करती है। यह सुनिश्चित करता है कि सजा कानून के अनुसार और उपयुक्त अधिकारियों की देखरेख में दी जाए। प्रमुख बिंदु: कानूनी अनुपालन। कारावास की सजा का निष्पादन कानूनी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। पर्यवेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि सजा ठीक से निष्पादित हो। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि कारावास की सजा व्यवस्थित और कानूनी रूप से दी जाए। धारा 404 मौत की सजा का निष्पादन। धारा 404 मौत की सजा के निष्पादन की प्रक्रिया का विवरण देती है, जिसके लिए उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि और सख्त प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक है। प्रमुख बिंदु: उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि। मौत की सजा के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की आवश्यकता होती है। सख्त प्रोटोकॉल: मानवीय और वैध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं। यह धारा मृत्युदंड को निष्पादित करने के लिए एक कठोर रूपरेखा प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाता है। धारा 405 जुर्माने की सजा का निष्पादन। धारा 405 जुर्माने से जुड़ी सजाओं को लागू करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा बताती है, जिसमें वसूली के तरीके और भुगतान न करने पर जुर्माना भी शामिल है। प्रमुख बिंदु: वसूली के तरीके परिभाषित करता है कि जुर्माना कैसे वसूला जाना चाहिए। भुगतान न करने पर जुर्माना, जुर्माना न चुकाने पर परिणाम निर्दिष्ट करता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि जुर्माना कुशलतापूर्वक वसूला जाए और इसका अनुपालन न करने पर परिणाम भुगतने होंगे। धारा 406 कारावास की सजा का निलंबन। धारा 406 विशिष्ट परिस्थितियों में कारावास की सजा को निलंबित करने की अनुमति देती है, जैसे अपील के दौरान या स्वास्थ्य कारणों से। प्रमुख बिंदु: निलंबन मानदंड: वे स्थितियां जिनके तहत कारावास की सजा को निलंबित किया जा सकता है। न्यायिक विवेक: न्यायाधीशों को परिस्थितियों के आधार पर सजा निलंबित करने का अधिकार है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि निष्पक्षता और लचीलेपन को बढ़ावा देते हुए वैध कारणों से कारावास की सजा को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। धारा 407 सजा माफ करना। धारा 407 अच्छे व्यवहार या अन्य पुनर्वास मानदंडों के आधार पर सजा में छूट देने या कटौती करने की रूपरेखा प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु: अच्छा व्यवहार: कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए छूट दी जा सकती है। पुनर्वास मानदंड: अन्य कारक जो छूट को उचित ठहरा सकते हैं। यह अनुभाग कैदियों को प्रोत्साहन प्रदान करके अच्छे व्यवहार और पुनर्वास को प्रोत्साहित करता है। धारा 408 सजा में कमी। धारा 408 सजाओं को कम करने की अनुमति देती है, जिसका अर्थ है कम सजा के स्थान पर कठोर सजा देना, जैसे मौत की सजा को कम करके आजीवन कारावास में बदलना। प्रमुख बिंदु: सजा कम करना। कठोर सजा कम करने के लिए कानूनी प्रावधान। प्राधिकरण निर्दिष्ट करता है कि किसके पास सजा कम करने की शक्ति है। यह अनुभाग दया और न्यायिक विवेक के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, जिससे अधिक मानवीय सजा परिणाम प्राप्त होते हैं। धारा 409 जुर्माना अदा न करने पर कारावास की सजा का निष्पादन। धारा 409 में जुर्माने का भुगतान न करने के कारण लगाए गए कारावास की सजा को निष्पादित करने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। प्रमुख बिंदु: डिफॉल्ट कारावास: जुर्माना न चुकाने पर कारावास। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय: यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया निष्पक्ष और कानूनी है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि जुर्माने का भुगतान न करने को स्पष्ट कानूनी दिशानिर्देशों के साथ व्यवस्थित रूप से संबोधित किया जाए। धारा 410 लंबित अपील में मृत्युदंड की सजा का स्थगन। धारा 410 में अपील लंबित होने पर मृत्युदंड की सजा के निष्पादन को स्थगित करने का प्रावधान है। प्रमुख बिंदु: लंबित अपील: अपील पर विचार होने तक निष्पादन स्थगित कर दिया जाता
करता है। कानूनी सुरक्षा मृत्युदंड की सजा देने से पहले उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान मृत्युदंड का सामना करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी अपीलें समाप्त हो जाएं। धारा 411 निलंबन, परिहार और परिवर्तन में सरकार की शक्तियां। धारा 411 न्यायिक निर्णयों पर कार्यकारी जांच प्रदान करते हुए सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की सरकार की शक्तियों की रूपरेखा तैयार करती है। प्रमुख बिंदु: सरकारी प्राधिकरण वाक्यों को बदलने की कार्यकारी शक्ति, नियंत्रण और संतुलन, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के बीच संतुलन प्रदान करता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि कार्यकारी शाखा न्याय और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। धारा 412 निलंबन, छूट या कम्यूटेशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया। धारा 412 सजा के निलंबन, माफी या कमीकरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करती है, जिसमें शामिल हैं आवश्यक दस्तावेजीकरण और कानूनी प्रक्रियाएं। प्रमुख बिंदु: आवेदन प्रक्रिया, सजा में बदलाव के लिए आवेदन करने के तरीके का विवरण। दस्तावेजीकरण आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रियाएं निर्दिष्ट करता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि वाक्य में संशोधन मांगने के लिए एक स्पष्ट और सुलभ प्रक्रिया है। धारा 413 समीक्षा बोर्डों द्वारा छूट और संराशीकरण के मामलों पर विचार। धारा 413 एक व्यवस्थित और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए छूट और कम्यूटेशन के मामलों पर विचार करने के लिए समीक्षा बोर्ड स्थापित करती है। प्रमुख बिंदु: समीक्षा बोर्ड छूट और कम्यूटेशन आवेदनों की समीक्षा करने के लिए स्थापित निकाय। निष्पक्ष मूल्यांकन मामलों पर व्यवस्थित विचार सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान वाक्य संशोधनों पर विचार में निष्पक्षता और निरंतरता को बढ़ावा देता है। धारा 414 महिलाओं और किशोरों के लिए विशेष प्रावधान। धारा 414 सजा के निलंबन, माफी और कमीकरण के संदर्भ में महिलाओं और किशोरों के लिए विशेष विचार प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु: विशेष विचार महिलाओं और किशोरों के लिए उदारता और विशेष प्रावधान सुनिश्चित करता है। सुरक्षात्मक उपाय कमजोर समूहों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि न्याय प्रणाली महिलाओं और किशोरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। धारा 415 जुर्माना न चुकाने पर कारावास की सजा का निष्पादन। धारा 415 उन व्यक्तियों के लिए कारावास की सजा के निष्पादन से संबंधित है जो जुर्माना देने में विफल रहते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रक्रिया निष्पक्ष और कानूनी है। प्रमुख बिंदु: भुगतान न करने के परिणाम, जुर्माना न चुकाने पर कारावास लागू करने के लिए कानूनी उपाय। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता वाक्यों के निष्पादन में निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करता है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखते हुए जुर्माने का भुगतान न करने पर उचित तरीके से निपटा जाए। धारा 416 कैदियों की चिकित्सा जांच। धारा 416 सजा की तामील से पहले कैदियों की चिकित्सा जांच अनिवार्य करती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके स्वास्थ्य और कल्याण पर विचार किया जा सके। प्रमुख बिंदु: स्वास्थ्य संबंधी विचार, सजा के निष्पादन से पहले अनिवार्य चिकित्सा जांच। मानवीय व्यवहार कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कैदियों के स्वास्थ्य पर विचार किया जाए और मानवीय व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। धारा 417 सजाओं के निष्पादन का रिकॉर्ड। धारा 417 के लिए आवश्यक है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए सजा के निष्पादन का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाए। प्रमुख बिंदु: दस्तावेजीकरण सजा निष्पादन का विस्तृत रिकॉर्ड। पारदर्शिता निष्पादन प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह धारा न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। धारा 418 निष्पादन आदेशों के विरुद्ध अपील। धारा 418 निष्पादन आदेशों के खिलाफ अपील की अनुमति देती है, जो सजाओं के निष्पादन को चुनौती देने के लिए कानूनी अवसर प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु: अपील करने का अधिकार, निष्पादन आदेशों के विरुद्ध कानूनी सहारा। न्यायिक समीक्षा अपीलों पर निष्पक्ष विचार सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को न्याय को बढ़ावा देने के लिए निष्पादन आदेशों को चुनौती देने का अधिकार है। धारा 419 जेल प्राधिकारियों को आदेशों का संचार। धारा 419 आदेश देती है कि सजा के निलंबन, माफी या कम करने से संबंधित आदेशों को तुरंत जेल अधिकारियों को सूचित किया जाए। प्रमुख बिंदु: समय पर संचार
यह सुनिश्चित करता है कि जेल अधिकारियों को सजा में संशोधन के बारे में सूचित किया जाए। प्रभावी कार्यान्वयन आदेशों के कुशल निष्पादन को बढ़ावा देता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि वाक्यों में परिवर्तन तुरंत और प्रभावी ढंग से संप्रेषित किया जाए। धारा 420 निष्पादन आदेशों की सार्वजनिक अधिसूचना। धारा 420 के लिए निष्पादन आदेशों की सार्वजनिक अधिसूचना, पारदर्शिता और सार्वजनिक जागरूकता सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रमुख बिंदु। सार्वजनिक जागरूकता, जनता को निष्पादन आदेशों की अधिसूचना। पारदर्शिता, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पारदर्शिता बनाए रखते हुए निष्पादन आदेश सार्वजनिक रूप से ज्ञात हों। धारा 421 निष्पादन प्रक्रियाओं की समीक्षा। धारा 421 कानूनी मानकों और मानवीय व्यवहार के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाओं की आवधिक समीक्षा को अनिवार्य करती है। प्रमुख बिंदु। आवधिक समीक्षा, निष्पादन प्रक्रियाओं का नियमित मूल्यांकन, कानूनी अनुपालन, कानूनी और मानवीय मानकों का पालन सुनिश्चित करता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि अनुपालन और निष्पक्षता के लिए निष्पादन प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा की जाती है। धारा 422 समीक्षा के दौरान सजा का निलंबन। धारा 422 समीक्षा प्रक्रिया के दौरान वाक्यों को निलंबित करने की अनुमति देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि समीक्षाएं संपूर्ण और न्यायपूर्ण हैं। प्रमुख बिंदु। समीक्षा के दौरान निलंबन। सजा की समीक्षा के दौरान निष्पादन रोक दिया जाता है। गहन परीक्षण वाक्यों की व्यापक समीक्षा सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान वाक्यों की गहन और निष्पक्ष समीक्षा को बढ़ावा देता है। धारा 423 राष्ट्रपति और राज्यपालों की क्षमादान शक्तियां। धारा 423 राष्ट्रपति और राज्यपालों की क्षमादान, राहत और कम्यूटेशंस देने की क्षमादान शक्तियों की रूपरेखा बताती है। प्रमुख बिंदु। कार्यकारी क्षमादान वाक्यों को संशोधित करने की राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियां। दया शक्तियां एक प्रदान करती है दया और करुणा के लिए तंत्र। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारियों के पास क्षमादान का प्रयोग करने की शक्ति है। धारा 424 कैदियों के लिए कानूनी सहायता। धारा 424 सजा के निलंबन, माफी या कमीकरण की मांग करने वाले कैदियों के लिए कानूनी सहायता का प्रावधान अनिवार्य करती है। प्रमुख बिंदु। कानूनी सहायता तक पहुंच, यह सुनिश्चित करता है कि कैदियों को कानूनी सहायता मिले। समान न्याय वाक्य में संशोधन की मांग में निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कैदियों को कानूनी सहायता मिले, जिससे समान न्याय को बढ़ावा मिले। धारा 425 कैदियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम। धारा 425 कैदियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों को बढ़ावा देती है, समाज में पुनरेकीकरण को प्रोत्साहित करती है। प्रमुख बिंदु। पुनर्वास फोकस कैदी पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक पुनरेकीकरण, इसका उद्देश्य कैदियों को पुनरेकीकरण के लिए तैयार करना है। यह खंड कैदियों के पुनर्वास और पुनः एकीकरण के महत्व पर जोर देता है। सारांश। BNSS 2023 का अध्याय 32 सजा के निष्पादन, निलंबन, छूट और बदलाव के लिए एक विस्तृत और व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। धारा 403 से 450 यह सुनिश्चित करती है कि परिस्थितियों को कम करने और पुनर्वास के अवसरों के प्रावधानों के साथ सजाएं उचित और मानवीय तरीके से की जाती हैं। अध्याय कानूनी अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देता है, साथ ही दया और कार्यकारी हस्तक्षेप के लिए तंत्र भी प्रदान करता है। कैदियों के साथ निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार को बढ़ावा देकर यह अध्याय न्याय के सिद्धांतों और कानून के शासन को कायम रखता है। धारा 426 सशर्त रिहाई। धारा 426 अच्छे व्यवहार और अन्य पुनर्वास मानदंडों के आधार पर कैदियों की सशर्त रिहाई का प्रावधान करती है। इस प्रावधान का उद्देश्य कैदियों के बीच सकारात्मक व्यवहार और पुनर्वास को प्रोत्साहित करना है। प्रमुख बिंदु। अच्छा व्यवहार कैदी के अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई दी जा सकती है। शर्तें उन शर्तों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें रिहाई के लिए पूरा किया जाना चाहिए। यह अनुभाग अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करता है
और सकारात्मक परिवर्तन प्रदर्शित करने वालों को शीघ्र रिहाई की पेशकश करके पुनर्वास प्रक्रिया का समर्थन करता है। धारा 427 रिहा किए गए कैदियों की निगरानी। धारा 427 उन कैदियों की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करती है जिन्हें सशर्त शर्तों पर रिहा किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी रिहाई की शर्तों का पालन करते हैं। प्रमुख बिंदु: रिलीज के बाद की निगरानी रिलीज शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। समर्थन और पर्यवेक्षण पुनरेकीकरण में सहायता के लिए निरीक्षण प्रदान करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि रिहा किए गए कैदियों को समर्थन और निगरानी दी जाए, जिससे दोबारा अपराध करने का जोखिम कम हो जाए। धारा 428 असाध्य रूप से बीमार कैदियों के लिए क्षमादान। धारा 428 असाध्य रूप से बीमार कैदियों को क्षमादान देने, अनुकंपा रिहाई की अनुमति देने के लिए विशेष प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करती है। प्रमुख बिंदु: अनुकंपा रिहाई असाध्य रूप से बीमार कैदियों की रिहाई का प्रावधान करता है। मानवीय आधार: गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करता है। यह खंड लाइलाज बीमारियों से पीड़ित कैदियों के इलाज में करुणा न्याय प्रणाली के भीतर मानवीय प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर देता है। धारा 429 कुछ मामलों में मौत की सजा को कम करना। धारा 429 विशिष्ट मामलों में मौत की सजा को कम करने की अनुमति देती है, जैसे कि किशोर अपराधियों या गंभीर मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों से जुड़े मामले। प्रमुख बिंदु: किशोर अपराधी नाबालिगों के लिए मौत की सजा को कम करने का प्रावधान करता है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विचार गंभीर मानसिक बीमारी वाले लोगों के लिए स्थानांतरण की अनुमति देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कमजोर आबादी को सजा सुनाते समय उचित विचार मिले। धारा 430 सजाओं को कम करने के लिए समीक्षा बोर्ड। धारा 430 एक व्यवस्थित और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए कम्यूटेशन के लिए मामलों का आकलन और सिफारिश करने के लिए समीक्षा बोर्ड स्थापित करती है। प्रमुख बिंदु: व्यवस्थित समीक्षा कम्यूटेशन अनुरोधों का निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। बोर्ड संरचना समीक्षा बोर्डों की संरचना और कार्यप्रणाली को निर्दिष्ट करता है। यह अनुभाग रूपांतरण प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। बोर्ड संरचना समीक्षा बोर्डों की संरचना और कार्यप्रणाली को निर्दिष्ट करता है। यह अनुभाग रूपांतरण प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। धारा 431 दीर्घकालिक कैदियों की आवधिक समीक्षा। धारा 431 लंबी अवधि की सजा काट रहे कैदियों की छूट, निलंबन या कम्यूटेशन के लिए उनकी पात्रता का आकलन करने के लिए समय समय पर समीक्षा करने का आदेश देती है। प्रमुख बिंदु: नियमित मूल्यांकन कैदी पुनर्वास का मूल्यांकन करने के लिए समय समय पर समीक्षा। पात्रता मानदंड वाक्य संशोधनों पर विचार करने के लिए मानदंड निर्दिष्ट करता है। यह प्रावधान पुनर्वास प्रगति के आधार पर संभावित सजा समायोजन के लिए दीर्घकालिक कैदियों के निरंतर मूल्यांकन को सुनिश्चित करता है। धारा 432 गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। धारा 432 हिरासत में गर्भवती महिलाओं के उपचार और संभावित रिहाई, उनके स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु: स्वास्थ्य संबंधी विचार गर्भवती कैदियों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संभावित रिहाई स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आधार पर सशर्त रिहाई की अनुमति देता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि गर्भवती महिलाओं को जेल प्रणाली के भीतर उचित देखभाल और विचार मिले। धारा 433 शारीरिक दंड की सजा का निष्पादन। धारा 433 शारीरिक दंड कानूनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और मानवीय व्यवहार से संबंधित सजाओं के निष्पादन से संबंधित प्रक्रियाओं और विनियमों का विवरण देती है। प्रमुख बिंदु: विनियमित निष्पादन यह सुनिश्चित करता है कि शारीरिक दंड कानूनी और मानवीय तरीके से दिया जाए। मानकों का अनुपालन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि शारीरिक दंड जहां कानूनी है, निष्पक्ष और मानवीय तरीके से प्रशासित किया जाता है। धारा 434 सजा संशोधन के खिलाफ अपील की प्रक्रिया। धारा 434 सजा के निलंबन, माफी या कमीकरण से संबंधित निर्णयों के खिलाफ अपील करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा बताती है। प्रमुख बिंदु: अपील प्रक्रिया वाक्य संशोधन निर्णयों को चुनौती देने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। न्यायिक निरीक्षण अपीलों की निष्पक्ष समीक्षा सुनिश्चित करता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि वाक्य संशोधन
निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने से संबंधित निर्णयों के खिलाफ अपील करने की एक स्पष्ट प्रक्रिया है। धारा 435 मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय। धारा 435 मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले कैदियों के मूल्यांकन और उपचार के लिए मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय को अनिवार्य करती है, खासकर सजा संशोधन से जुड़े मामलों में। प्रमुख बिंदु: मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले कैदियों का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। अंतरेजेंसी समन्वय मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ सहयोग को बढ़ावा देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले कैदियों को सजा प्रक्रिया में उचित देखभाल और विचार मिले। धारा 436 संपत्ति की जब्ती से संबंधित सजाओं का निष्पादन। धारा 436 सजाओं को निष्पादित करने की प्रक्रियाओं का विवरण देती है, जिसमें संपत्ति की जब्ती शामिल है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये कार्रवाई कानूनी और पारदर्शी तरीके से की जाती है। प्रमुख बिंदु: कानूनी प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती है कि संपत्ति की जब्ती कानून के अनुसार की जाए। पारदर्शिता जब्ती आदेशों के स्पष्ट और निष्पक्ष कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि सजा के हिस्से के रूप में संपत्ति की जब्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए। धारा 437 सजा निष्पादन के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताएं। धारा 437 के तहत सजाओं के निष्पादन पर नियमित रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें कानूनी मानकों का अनुपालन और सामने आने वाले किसी भी मुद्दे शामिल हैं। प्रमुख बिंदु: नियमित रिपोर्टिंग वाक्य निष्पादन पर अपडेट अनिवार्य करता है। अनुपालन निगरानी कानूनी और प्रक्रियात्मक मानकों का पालन सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान सजा के निष्पादन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। धारा 438 पुनर्वास और पुनरेकीकरण कार्यक्रम। धारा 438 कैदियों के लिए पुनर्वास और पुनरेकीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को अधिदेशित करती है, जिसका लक्ष्य अपराध की पुनरावृत्ति को कम करना और समाज में सफल पुनर्प्रवेश का समर्थन करना है। प्रमुख बिंदु: पुनर्वास फोकस पुनर्वास प्रयासों के महत्व पर जोर देता है। पुनरेकीकरण के लिए समर्थन समाज में सफल पुनर्प्रवेश के लिए संसाधन प्रदान करता है। यह धारा आपराधिक न्याय प्रणाली में पुनर्वास के महत्व को रेखांकित करती है। धारा 439 वाक्य संशोधन में पीड़ित पर प्रभाव का विवरण। धारा 439 सजा के निलंबन माफी या कमीकरण के विचार में पीड़ित प्रभाव के बयानों को शामिल करने की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु: पीड़ित इनपुट यह सुनिश्चित करता है कि सजा प्रक्रिया में पीड़ितों की आवाज हो। व्यापक समीक्षा वाक्य संशोधन में पीड़ितों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया जाता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि वाक्य संशोधन से संबंधित निर्णयों में पीड़ितों के दृष्टिकोण पर विचार किया जाता है। धारा 440 न्यायिक और सुधार अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण। संप्रदायायन 440 न्यायिक और सुधार अधिकारियों के लिए सजा के निष्पादन निलंबन माफी और कम करने पर विशेष प्रशिक्षण को अनिवार्य करता है। प्रमुख बिंदु: विशिष्ट प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी प्रासंगिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकार हैं। व्यावसायिक विकास चल रही शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि वाक्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार लोग अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सूचित हैं। धारा 441 सजा नीतियों की वार्षिक समीक्षा। धारा 441 के लिए सजा नीतियों और प्रथाओं की वार्षिक समीक्षा की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रभावी निष्पक्ष और वर्तमान कानूनी मानकों के अनुरूप हैं। प्रमुख बिंदु: नियमित समीक्षा यह सुनिश्चित करता है कि सजा संबंधी नीतियां अद्यतन और प्रासंगिक हैं। नीति में सुधार सजा देने की प्रथाओं में निरंतर सुधार को बढ़ावा देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सजा नीतियों का नियमित रूप से मूल्यांकन और सुधार किया जाता है। धारा 442 वैकल्पिक सजा के रूप में सामुदायिक सेवा। धारा 442 पारंपरिक सजा के विकल्प के रूप में सामुदायिक सेवा के उपयोग पुनर्स्थापनात्मक न्याय को बढ़ावा देने का प्रावधान करती है। प्रमुख बिंदु: वैकल्पिक सजा सामुदायिक सेवा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। पुनर्स्थापनात्मक न्याय पुनर्वास और सामुदायिक योगदान पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अनुभाग वैकल्पिक सजा विकल्पों को बढ़ावा देता है, जिससे अपराधी और समुदाय दोनों को लाभ होता है। धारा 443 सजा निष्पादन की निगरानी। धारा 443 यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण तंत्र स्थापित करती है कि कानूनी मानकों और मानवाधिकारों
मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुपालन में वाक्यों का निष्पादन किया जाए। प्रमुख बिंदु। निरीक्षण तंत्र कानूनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। मानवाधिकार अनुपालन सजा निष्पादन में मानवीय व्यवहार को बढ़ावा देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि निष्पक्षता और वैधता के लिए सजा निष्पादन की निगरानी की जाती है। धारा 444 सजाओं का आपातकालीन निलंबन। धारा 444 मानवीय संकट या प्राकृतिक आपदा के मामलों में सजा के आपातकालीन निलंबन की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु। आपातकालीन उपाय असाधारण परिस्थितियों में निलंबन का प्रावधान करता है। मानवीय विचार संकट के दौरान मानवीय उपचार सुनिश्चित करता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि असाधारण मानवीय आवश्यकताओं के जवाब में वाक्यों को समायोजित किया जा सकता है। धारा 445 कैदियों के लिए कानूनी संसाधनों तक पहुंच। धारा 445 आदेश देती है कि कैदियों को अपील और सजा में संशोधन के लिए कानूनी संसाधनों और सहायता तक पहुंच प्राप्त हो। प्रमुख बिंदु। कानूनी पहुंच यह सुनिश्चित करता है कि कैदी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें। निष्पक्ष कानूनी प्रतिनिधित्व कानूनी प्रक्रियाओं में न्याय और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कैदियों के पास अपने कानूनी अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन हो। धारा 446 रिहा किए गए कैदियों के लिए पुनर्वास अनुदान। धारा 446 रिहा किए गए कैदियों को समाज में पुनः शामिल होने में सहायता के लिए पुनर्वास अनुदान प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु। वित्तीय सहायता पुनरेकीकरण का समर्थन करने के लिए अनुदान प्रदान करता है। सफल पुनरेकीकरण इसका उद्देश्य पुनरावृत्ति को कम करना और पुनर्वास का समर्थन करना है। यह अनुभाग वित्तीय सहायता के माध्यम से रिहा किए गए कैदियों के सफल पुनरेकीकरण का समर्थन करता है। धारा 447 कैदियों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता सेवाएं। धारा 447 कैदियों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास में सहायता के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता सेवाओं का प्रावधान अनिवार्य करती है। प्रमुख बिंदु। मानसिक स्वास्थ्य सहायता यह सुनिश्चित करता है कि कैदियों को मनोवैज्ञानिक देखभाल मिले। पुनर्वास फोकस समग्र पुनर्वास प्रयासों का समर्थन करता है। यह प्रावधान पुनर्वास प्रक्रिया में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देता है। धारा 448 पीड़ित मुआवजा निधि। धारा 448 अपराध के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीड़ित मुआवजा कोष की स्थापना करती है। प्रमुख बिंदु। पीड़ित सहायता पीड़ितों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करता है। पुनर्स्थापनात्मक न्याय पीड़ितों का समर्थन करके न्याय को बढ़ावा देता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि अपराध के पीड़ितों को वित्तीय सहायता और सहायता मिले। धारा 449 वाक्य संशोधन पर आवधिक रिपोर्टिंग। धारा 449 में वाक्य संशोधनों के परिणामों पर समय समय पर रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। प्रमुख बिंदु। परिणाम रिपोर्टिंग वाक्य संशोधन प्रभावों पर नियमित अपडेट। नीति मूल्यांकन संशोधनों की प्रभावशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान वाक्य संशोधनों की जवाबदेही और मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। धारा 450 सजा नीतियों पर जन जागरूकता कार्यक्रम। धारा 450 समुदाय को सजा नीतियों और आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाती है। प्रमुख बिंदु। सार्वजनिक शिक्षा सजा नीतियों की समझ को बढ़ावा देता है। सामुदायिक जुड़ाव न्याय संबंधी मुद्दों में सूचित सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि जनता को आपराधिक न्याय प्रणाली के कामकाज पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के बारे में सूचित किया जाए। सारांश। BNSS 2023 का अध्याय 32 सजा के निष्पादन निलंबन छूट और बदलाव के लिए एक व्यापक रूपरेखा की रूपरेखा तैयार करता है। धारा 403 से 450 यह सुनिश्चित करती है कि सजा देने का तरीका निष्पक्ष मानवीय हो। दूसरा पुनर्वास प्रावधान दया और कार्यकारी हस्तक्षेप के लिए तंत्र प्रदान करते हुए कानूनी अनुपालन पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं। अध्याय कैदियों और पीड़ितों दोनों के लिए पुनर्वास मानवीय उपचार और समर्थन के महत्व पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली न्याय निष्पक्षता और मानव अधिकारों के सिद्धांतों को बरकरार रखती है। विस्तृत दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं की पेशकश करके इस अध्याय का उद्देश्य पुनर्वास और पुनर्स्थापनात्मक न्याय के साथ दंडात्मक उपायों को संतुलित करना
समाज में अपराधियों के पुनः एकीकरण और पीड़ितों की भलाई का समर्थन करना है। सूचित रहें, आराम से जियो।